तो ये वहां की जनता ने प्रशांत किशोर को वापस एक मौका दिया है, या वहां की जनता ने नीतीश कुमार के बिहार से हटाए जाने की सजा दी है, या भाजपा को सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये एक झटका दिया है। ये आने वाला वक्त बताएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? आज के पहले वीडियो में पॉलिटिकल एनालिसिस। यूं तो साथियों, दो राज्य में अगर कहीं एक एक सीट पर बायपोल होता है, उपचुनाव होता है, तो प्रदेश की और राज्य की राष्ट्र की राजनीति में इतना फर्क तो नहीं पड़ता। लेकिन जो बायपोल मध्य प्रदेश के दतिया में और बिहार के बंकीपुर में हुआ है, और जिसमें भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है साथियों, इसका संदेश बहुत दूर तक गया है। और बीजेपी की लीडरशिप को समझना चाहिए कि नर्व ऑफ द नेशन है क्या। तो साहब, पहले बात करते हैं बिहार की। बिहार में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अपना साथियों कमबैक किया है बंकीपुर सीट पर, जो भाजपा का गढ़ हुआ करती थी। 1995 से लेकर लगभग 3 दशक से ज्यादा ये भाजपा का गढ़ रही है। यहां पर पहले 3 बार शायद विधायक रहे नवीन किशोर जी, और अब उनके बेटे यहां पर नितिन नवीन जी 5 बार से विधायक थे। और उन्होंने ये सीट जब खाली की, जब उनको राज्यसभा भेजा गया, और यहां पर आमतौर पे बीजेपी को 50% वोट से ज्यादा वोट साथियों हमेशा मिला है। अब प्रशांत किशोर जो 2000 में नवंबर में 2025 में नतीजा आया था, लोगों ने प्रशांत किशोर को राइट ऑफ कर दिया था। लगभग इनकी सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, और एक भी सीट ये जन स्वराज पार्टी नहीं जीत पाई थी। उसके बाद प्रशांत किशोर कभी मौन व्रत में चले जाते हैं, फिर अपने नवनिर्माण आश्रम चले जाते हैं। नवनिर्माण आश्रम पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, क्योंकि वहां पर सारी इन्होंने चुनाव से पहले भी रणनीति बनाई थी। और ये कहते हैं मैं चुनाव तक, यानी अगले 5 साल बाद वाले चुनाव को जो 2030 में होगा, मैं यहीं रहूंगा और यहीं भी बैठ के रणनीति बनाऊंगा, और अपनी सारी जो प्रॉपर्टी सिवाय दिल्ली के एक मकान के, ये जन स्वराज पार्टी के लिए समर्पित साथियों कर देते हैं। अब इनको राइट ऑफ कर दिया गया था। अब साहब, जब बंकीपुर सीट खाली होती है तो प्रशांत किशोर के पास एक अपॉर्चुनिटी आई। अपॉर्चुनिटी ये आई कि प्रशांत किशोर ने सोचा कि दोनों हाथों में लड्डू हैं। भाजपा का ये सीट इतना बड़ा गढ़ रही है, साथ में अब नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो जरूर ये जो लड़ाई होगी, या तो ये बहुत ही लो प्रोफाइल होगी, अगर कोई एवं लड़ा और यहां से भाजपा जीत जाएगी। इसको हाई प्रोफाइल करने के लिए अगर मैं मैदान में उतर जाऊं, तो फिर यह लड़ाई बहुत बड़ी हो सकती है। और अगर हार भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर जीत गया तो विधानसभा में बार बार बोलने का मौका मिलेगा, जिससे मैं अपनी खोई हुई जमीन फिर से तलाश लूंगा। 19,000 वोटों से बहुत शानदार चुनाव में प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को साथियों यहां से हराया है, और यह संदेश बहुत दूर तक गया है, भले यह सिर्फ एक बाईपोल का नतीजा है। अब यह प्रशांत किशोर की फॉलोइंग थी, ये गलत चॉइस थी जो वहां पर विधायक चुना गया। वैसे जो सीट आपकी 35 साल से है और जो सीट आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि कोई गलत चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट हो गया। ऐसा ही माना जाता है कि किसी को भी लड़ाते तो आदमी जीत जाता। तो ये वहां की जनता ने प्रशांत किशोर को वापस एक मौका दिया है, या वहां की जनता ने नीतीश कुमार के बिहार से हटाए जाने की सजा दी है, या भाजपा को सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये एक झटका दिया है। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यस, पुल अप द सॉक्स का टाइम है। आपको इस हार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अब साहब, चलते हैं यहां से उड़ते हुए हम लोग दतिया, मध्य प्रदेश। यह सीट भी जो थी, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली एक महत्वपूर्ण सीट लड़ी जा रही थी, और इसी तरह मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद दतिया की सीट साथियों लड़ी जा रही थी, जो कांग्रेस के राजेंद्र भारती यहां से विधायक हुआ करते थे, दतिया सीट से झांसी के पास है।
और वो बैंक स्कैम में फंस गए थे, कन्विक्शन हो गया था, इस मारे उन्होंने यहां से साथियों रिजाइन किया था। रिजाइन करने के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब उससे पहले यहां पर 6 बार विधायक रह चुके थे नरोत्तम मिश्रा, जो भाजपा के मध्य प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता कहलाते हैं, बहुत कद्दावर। और ये मध्य प्रदेश में जब सरकार थी, अब तो ये चुनाव हार गए थे, इससे पहले ये वहां पर साथियों गृह मंत्री भी रह चुके हैं। अब वहां पर साथियों टिकट में दे दिया गया आशुतोष तिवारी को, और मांग रहे थे वहां से नरोत्तम मिश्रा जी। और गुलशन सिंह लगभग 10 या 12 हजार वोटों से बड़े हाईली कंटेस्टेड कंट्रोवर्शियल सीट, कंट्रोवर्शियल इस मारे हो गई थी क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ये मान चुके थे कि मुझे चुनाव लड़ना है। नरोत्तम मिश्रा ने प्रचार शुरू कर दिया था और पार्टी के आला कमान, सीनियर लीडरशिप ने नरोत्तम मिश्रा से ये कहा भी नहीं कि भैया प्रचार ना करो, रुक जाओ। उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया था, जैसे ही जीत के आता हूं फिर से गृह मंत्री बनूंगा। आखिरी मौके पर सुनते हैं कि मोहन यादव की और इनकी ठनी हुई राजनीति के चलते या दिल्ली से कोई मीटर घुमाया गया और नरोत्तम मिश्रा को ये टिकट साथियों नहीं मिला। इस चक्कर में धरना भी हुआ, रास्ते जाम भी हुए, भाजपा के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज भी हुआ। माना जा रहा था नरोत्तम मिश्रा अलग होकर कोई नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन फाइनली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहां पर एक बड़ी हार का सामना फिर से, जबकि इससे पहले कांग्रेस का विधायक करप्शन के आधार पर रिजाइन करके गया था, तब भी भाजपा वहां की जनता को कांग्रेस का करप्शन को लेकर डबल एजेंडा नहीं समझा पाई और यहां से भी भाजपा हारी है। अब साथियों, जैसा मैंने कल या परसों जब 5वां वीडियो आया था नरेंद्र मोदी जी का, याद है मैंने कहा था नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, जो आप रीले डाल रहे हो, आप नर्व ऑफ द नेशन नहीं समझ रहे हो। आप वो ही काम कर रहे हो जो कश्मीर में सरकारों ने गलती करी कि आपको गाली देने वालों को आप सेट करने में लग गए और जिन्होंने आपको कंधे पे बिठाया आप उन पर बोझा बनते जा रहे हो। अब यह भी मैं बोल चुका हूं कि टंकी का पानी खारा अगर हो जाए या कहीं बिसेंध आ जाए तो भाई घर में फिनाइल नहीं पिया जाता। लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया हम बाथरूम में रखा फिनाइल नहीं पिएंगे, पर पड़ोस के बम्बे से या सड़क के बम्बे से हम पानी ले आएंगे। तो आपको अभी भी नर्व ऑफ द नेशन नहीं पता है। जो कश्मीर में गलती थी कि गाली देने वाले को किसी तरह खुश कर दो, ना वो खुश हुआ और जिन्होंने आपको कश्मीर में समर्थन किया आप उनको भी भूल गए। यही गलती अब आप दिल्ली में कर रहे हो। अब वहां पर दतिया में या बंकीपुर में सीट के हारने के और भी कारण हो सकते हैं, पर मैं एक होलिस्टिक पिक्चर बता रहा हूं, माइक्रो एनालिसिस में नहीं जा रहा हूं कि मोदी जी आप अभी भी नर्व ऑफ द नेशन नहीं समझ रहे हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।